सर म्यूचुअल फंड में निवेश तो सभी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न देता है? जब हम पैसा निवेश करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है और यहाँ से हमारा पैसा स्टॉक मार्केट तक कैसे जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिटर्न हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, डिटेल वीडियो होने वाला है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो छोटा सा वीडियो है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इसलिए स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात आ रही है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करेंगे तो हमारा पैसा कैसे निवेश होता है और यहाँ पे हमको एनएवी कैसे अलॉट होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें पहला इन्वेस्टमेंट होता है हमारा एसआईपी और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है लमसम, जिसको हम वन टाइम भी बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर आप एसआईपी करें या लमसम करें, प्रोसेस सिमिलर होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, उसने क्या करा, एक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करा। जैसे मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की आपने एसआईपी करी है, लमसम करे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप पैसा निवेश करोगे ना, पैसा निवेश करते के साथ ही यूनिट्स अलॉट नहीं होते हैं। पहले इस चीज को समझो, प्रोसेस क्या होता है। आपने जिस फंड में निवेश करा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने निवेश करा है एचडीएफसी मिड कैप फंड के अंदर। अब जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं, सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का अपना अपना एक अलग बैंक अकाउंट होता है, जिसको बोलते हैं कस्टोडियन अकाउंट। अब कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सर जेल। जेल मतलब यहाँ पे क्या है, सारी चीजें सुरक्षित रहती है। तो वहां पे एक तरीके का क्या होता है, कस्टोडियन बैंक होता है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपका पैसा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक में नहीं लगता है। यहाँ पे आपने जो भी निवेश करा, कस्टोडियन का जो बैंक अकाउंट होगा फंड हाउस का, वहां जाएगा। अब वहां पे फंड मैनेजर देखेगा कि भैया इतना पैसा आया है, वहां से ये पैसा जाता है फंड मैनेजर के हाथ में। अब फंड मैनेजर क्या करता है, कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करता है और मार्केट का एनालिसिस करने के बाद वो पैसों के टुकड़े करके मार्केट में पैसा निवेश करता है। लेकिन सर इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस ये होता है, जब मार्केट में फंड मैनेजर पैसा निवेश करता है तो वो पैसा भेजता है या तो बीएसई के पास या एनएसई के पास। क्योंकि बॉम्बे में अगर इंडिया की बात करें तो दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे जब पैसा जाता है, इसके बाद क्या होता है, आपको टाइम लगता है T1 का, मतलब एक दिन का टाइम लगता है। इसके बाद होता है सेटलमेंट, और सेटलमेंट होने के बाद सर एनएवी प्राइस कैलकुलेट होती है, एनएवी जनरेट होती है। उसके बाद ही सर यहाँ पे आपको यूनिट्स अलॉट करे जाते हैं। अब सर ये प्रोसेस तो आपने बता दिया कि निवेश करते हैं तो सर यूनिट कैसे मिलते हैं, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन सर मार्केट में पैसा निवेश कैसे हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न ये कैसे हो रहा है, ये भी बताइए। चलिए इसको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1 लाख रुपए आपने निवेश करे। अब यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करता है, 1 लाख रुपए के छोटे छोटे टुकड़े करेगा उस पर्टिकुलर फंड की जो भी होल्डिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जिस फंड में निवेश करा उसकी होल्डिंग हम मान लेते हैं कि वहां पे 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी आपका पैसा निवेश है ना, ये 50 स्टॉक पे क्या करेगा, डिवाइड करके वहां पे निवेश करेगा। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हम जिस भी फंड में निवेश करते हैं वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि सेबी का भी नियम है कि सभी फंड हाउस को, सभी स्कीम को कुछ मात्रा में कैश होल्ड रखना पड़ता है, जो मिनिमम 5% होता है। अब काफी निवेशक सोचते हैं कि सर हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो 5% तो फंड मैनेजर ने कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, तो हमें क्या फायदा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो 5% होता है ना, कभी भी फंड मैनेजर कैश के रूप में होल्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है, वो ऐसी असेट्स में पैसा निवेश करता है, पैसा जिसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी इन्वेस्टर अगर रिक्वेस्ट डाले पैसा रिडीम की, तो विद इन सेकंड वहां से पैसा निकाल के जो इन्वेस्टर है वहां पे वो पैसा प्रोवाइड कर सके, उनको पैसा वो टाइमली दे सके। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अब सर काम कैसे करता है, अब यहाँ पे आपको जो लाख रुपए है, ठीक है, ये क्या हो गया सर, स्टॉक मार्केट में निवेश हो गया। अब यहाँ पे ये चीज समझो आप कि सुबह 9:15 पर मार्केट शुरू हुआ, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। अब इस टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या होता है सर, देखो एक चीज तो होती है हमारी स्टॉक, ठीक है, एक होता है सर हमारा ईटीएफ, ठीक है, एक होता है हमारा म्यूचुअल फंड और एक होता है सर एफ ट्रेड।
ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, जो मार्केट का टाइमिंग होता है ना, उसमें आप किसी भी इंडेक्स को देखो या कोई भी स्टॉक को देखो, वहां पे क्या होता है सर, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, अप एंड डाउन देखने को मिलती है। अब वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि सर ये एक साइकिल होती है। कैसी साइकिल होती है, अब यहाँ पे मान लीजिए इंडियन का मार्केट है वो डाउन जा रहा है, इंडियन मार्केट है वो डाउन जा रहा है। अब जैसे मार्केट डाउन जाएगा तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लगेगा यार आज तो मार्केट डाउन है, अगर मैं निवेश करूंगा तो लो एनएवी प्राइस से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। तो वहां पे वो क्या करते हैं सर, यहाँ पे निवेश करेंगे। अगर म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टर निवेश करता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है। प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब जैसे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा गया तो वहां पे क्या हुआ सर, वहां पे बैठे हैं ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर बैठे हैं। जो एफनो ट्रेड होती है, एफनो ट्रेड दो तरीके से होती है। कोई ट्रेडर ऐसा होता है जब मार्केट डाउन साइड जाता है तो भी प्रॉफिट अर्न करता है, कोई ट्रेडर ऐसा होता है जब मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है तो भी वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो वहां पे क्या होता है सर, जो भी हम पैसा निवेश करते हैं ना, वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा गया स्टॉक के अंदर। अब स्टॉक के अंदर पैसा गया तो वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर रन हो गया। अब यहाँ पे जो भी ट्रेडर बैठा हुआ है ना, अब मान लीजिए उसका प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे से कुछ पैसा क्या होगा, वो ट्रेडर को मिल जाएगा। अगर वो ट्रेडर का लॉस होता है तो वहां से जो लॉस हुआ वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो गया। अब इसी बीच में मान लीजिए DII या FII वो मार्केट में पैसा लगा रहे तो वो पैसा भी क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में रन कर रहा है, इस साइकिल में घूम रहा है। FII पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ इस साइकिल से पैसा कम होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, जब कंप्लीटली मार्केट क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद तो फाइनल वैल्यू देखी जाती है कि मार्केट कितने पॉइंट से पॉजिटिव था, कितने पॉइंट से नेगेटिव था। उस अकॉर्डिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड हाउस ने, फंड मैनेजर ने उस इंडेक्स में जितना पैसा निवेश करा होता है वहां पे कैलकुलेशन करी जाती है कि इतना पैसा निवेश करा था और इस इंडेक्स में इतना पॉजिटिव जोन देखने को मिला है, तो उस अकॉर्डिंग सर इतना एनएवी प्राइस हो रहा है। तो पर्टिकुलर सर इसलिए कैलकुलेशन में एक दिन का टाइम लगता है, T1 का टाइम लगता है, इसलिए एनएवी प्राइस पीछे की तरफ चलती है। कल के दिन का जो मार्केट था, कल के दिन जो भी मार्केट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो रिटर्न आपको अगले नेक्स्ट डे में शो होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसलिए एनएवी एक दिन पीछे की तरफ चलती है क्योंकि कैलकुलेशन मार्केट क्लोज होने के बाद करी जाती है। यहां तक की सारी चीजें आपके समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है सर, म्यूचुअल फंड है ना वो काम करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है सर, अभी तो मैंने निवेश का बता दिया, ठीक है, आपका स्टॉक में पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए सर कोई निवेशक है म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहा है, तो मार्केट ओपन टाइम में भी क्या होता है, जो फंड मैनेजर है सिमिलर टाइम में ही मार्केट में पैसा निवेश भी करता है, मार्केट से पैसा निकालता भी है। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस चलता है, एक साइकिल है जो घूमती रहती है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न है वो जनरेट करके देता है। आज से पहले ये जानकारी आपको थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।